इसलिए इसको रूहानियत कहते हैं। जिसने अपनी रूह के लिए, आत्मा के लिए काम किया। रूह के लिए कौन सी? रूह के लिए खुराक है भक्ति की, नाम की, सत्संग की, प्रभु के गुणगान की। और वो जो करता है उसको ये इंद्रिय भोग, दुनियादारी के पदार्थ और ये संसार झूठा लगेगा। जब ये कहते झूठा है संसार सारा, किससे क्या लेना? झूठा है ये दुनियादारी झूठी क्यों है? कि सत्य का सौदा ही नहीं है। यहाँ तो सब झूठ और कपट के साथ बरतते हैं। झूठे कहते हैं मैं तेरे से प्यार करता हूं, कोई प्यार नहीं करता। थोड़े दिन में बिछड़न होता है, वो मर जाता है, वो ठोकरें खाता फिरता है। प्यार करता तो साथ जाता। कहां है प्यार? मोह करते हैं, मोह करते हैं, शरीर से करते हैं। शरीर गया तो गया, अपना शरीर रख लिया। प्यार करते, प्यार करने वाले कैसे रुक जाते? प्यार तो अपने साथ लेके जाता, जो कुछ होता उसको समेट लेता अपने साथ। प्यार तो सिर्फ प्रभु से हो सकता है, नाम से हो सकता है। शादी सिर्फ उससे करो। वो सुहागन नार है जिसने उसे परमात्मा से शादी की है। ये दुनियादारी की मीराबाई कहती है ऐसे बर का क्या बरूं जामे और मर जा, बर बरूंगी सांवरिया का चुड़ला अमर हो जा। ये दुनियादारी के पति बना के हमें क्या लेना है? ये तो सिर्फ भाड़े के हैं, छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे। सुख और आराम के हैं ये सारे। हमारा मतलब इनसे हल नहीं होता। कितने लोगों को देते हैं, गालियां खाते फिरते हैं, रोटी नहीं मिलती, घर छूट जाता है, अनाथालय में जाते हैं, वृद्धाश्रम में पटक देते हैं, बीमारी रोग से घेर लेते हैं, टुकड़ा मांग के खाते हैं। कहाँ गया? कहाँ? ना कोई उनको इज्जत है, ना कोई प्यार है। जिनके लिए पाप कर्म किए, सब कुछ झूठ कपट किया, उन लोगों ने साथ क्यों छोड़ दिया? अपने होते तो नहीं छोड़ते, अपने नहीं है। हमारा कौन है? हमारा सतगुरु है, वो नहीं छोड़ता साथ। ये सतगुरु देह का सतगुरु नहीं, सतगुरु अंदर में बैठा है। अंदर वाला सतगुरु जब प्राप्त कर लोगे, वो नाम के रास्ते से ही प्राप्त होगा। ये शरीर की 9 गलियां छोड़ के 10वीं गली में जब प्रवेश करोगे, अंदर में जब उल्टी चढ़ाई करोगे और उसे नाम का सुमन करते करते जब उन दर्जों में से गुजरोगे, तब आपको वो सच्चाई हासिल होगी, तब पता लगेगा। लेकिन ये भी कोई कम नहीं है। बहुत ऊंची बात मानता हूं मैं आपकी ये भी, कि जब इंसान बुराई, बाहर की बुराइयां त्याग देता है, बहुत ऊंची बात है ये। यही त्याग जब कर देता है तो समझो कि आधी मंजिल उसकी पूरी हो चुकी है। अगर किसी कारणवश से आगे वो कुछ नहीं भी कर पाता है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे भी उसने अपना अच्छा कर लिया है कि जन्म तो इंसान का ही मिलेगा, गुरु का भी उसको जरूर संग मिलेगा, नाम मिलेगा। आगे भी करनी करवाएंगे। सतगुरु का दिया हुआ नाम या बीज कभी नाश नहीं होता। चाहे जन्म कितने भी लेने पड़ जाओ, उस जीव का कल्याण तो होके ही रहेगा। खुशी की बात है जिसको नाम मिल गया, उसको जन्म कितने भी लग सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो सार वचन में लिखा है कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निज धाम। लेकिन ये गलत बात है। 4 जन्म नहीं बताए, वो 4 जन्म इसी जीवन में है हमारे। एक जन्म गुरु भक्ति करने का मतलब पहला काम गुरु भक्ति को दृढ़ के करो। गुरु भक्ति, एक जन्म गुरु भक्ति। गुरु भक्ति जब पक्की हो जाए, गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन को मानना, उनकी आज्ञा में चलना, उनको पूरी इज्जत सम्मान देना और जो जो गुरु कहता है उसके अनुसार काम करते चलना। ये एक जन्म गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जब पूरी हो जाएगी तो जन्म दूसरे नाम, जब ये पूरी हो जाती है तो नाम में वृत्ति उसकी अपने आप टिकनी शुरू हो जाएगी। दूसरा दर्जा उसका होगा कि जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद है। उन रूहानी मंजिलों में जब पहुंच जाएगा तो दुनियादारी की चीजें उसको निक्की फीकी लगनी शुरू हो जाएंगे और अंदर का आनंद आना शुरू हो जाएगा। और चौथी में मुक्ति धाम होता है, सब चीजों से बरी हो जाना, छूट जाना। उसको फिर कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कुछ न चाहिए वो चाह के शाह, वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। फिर जिसकी किसी चीज की जरूरत नहीं है वो क्या मांगेगा, क्यों गिड़गिड़ाएगा किसी के सामने? परमात्मा से फालतू और चीज क्या है जिसको सब कुछ मिल गया? जिसने पेड़ को अपना लिया उसको पत्ते फूल टानी कोई जरूरत नहीं रहेगी उनकी। वो नहीं इच्छा करेगा कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो इसलिए इसी जन्म में वो 4 दर्जे, ये 4 दर्जे हैं, उन 4 दर्जों को इसी जन्म में हम पूरे कर सकते हैं। लेकिन और संत मत की तो खूबी यह है कि उसके साथ जो तरीका बताया गया है सुमरण का भी, भजन का और ध्यान का,
तीनों चीजें एक साथ चलती हैं। सुमन के साथ साथ ध्यान भी है और ध्यान के साथ शब्द का सुनना भी है। लेकिन उससे पहले जो मैंने बात बताई वो हमारी है। आपने जब बुराइयां छोड़ दी हैं तो उस रास्ते पर चलना हमारे लिए सबके लिए बड़ा सुगम है, कोई कठिन नहीं है। वो लोग कहते हैं ना, जिस तरह कबीर साहब ने एक ही वाणी में दोनों बात कह दी। कहते हैं कि पिया का मार्ग कठिन है, तू कहते नेटा। पिया का मार्ग सुगम है, बहुत सुगम रास्ता है वो, तू कहता नेटा। इंसान को कठिन रास्ता कौन सा लगता है? जिसमें कुछ पैसे देने पड़ जाएं, जिसके लिए कुछ मेहनत काम करना पड़ जाए। लेकिन ये कबीर साहब के सुगम है, ना कुछ पैसे देने, ना कोई काम करना, ना कोई उसके बदले में देना। सिर्फ अपने काम करते रहो और काम करते करते प्रभु के नाम का सुमन करते रहो, भक्ति करते रहो। किया उन्होंने, करके दिखाया। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया, नहीं, करके भी दिखाया। और बोले कि आप भी कर सकते हो। वो ताना तनते तनते लोगों को कहते हैं कि देखो मैं ताना तो तनता हूं, लेकिन मैं ताना नहीं तनता, अंदर में प्रभु के नाम को जपता हूं। और गाता जाता है साथ में, हम तो राम बजाएंगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। कि मैं ताना तनता ही नहीं, तनता है, ताना बुन रहा है। कहता है कि मैं राम बजता हूं, कौन कहता है ताना तनता हूं? शरीर से काम करते हो, मन की वृत्ति वहां लगाते हो, ये है। जब मन की वृत्ति वहां टिक जाती है, काम करना को, तो दुनियादारी के लोग जो बाहरी चीज है उसको समझते हैं कि मेरा कुछ देना लेना पड़ गया, ये मैं कैसे प्राप्त करूं। वस्तुओं के दाम हैं, उनके भाव हैं, लेकिन प्रभु के नाम में कुछ नहीं देना पड़ता, मन लगाना पड़ता है। और मन के लगाए पिया पावे जी, कोई इस विध मन को लगावे। वो मन के लगाने से वो पिया मिल जाएगा, लेकिन मन को लगाने का तरीका है। वो तरीका किस प्रकार का है कि जैसे ये अपनी माई बाई पानी भरने को जाती हैं, सिर पर घड़ा रखती है, घड़े पे एक घड़ा और भी रख लेती है। पानी के भरे होते हैं, दोनों हाथ भी छोड़ देती हैं। साथ में सखियां होती हैं, उनसे बात भी करती हैं। गर्दन हिलती डुलती रहती है, घड़ा नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? मन सखियों में लगा हुआ है, बातों में लगा हुआ है, लेकिन वृत्ति घड़े में लगी हुई है। वृत्ति घड़े में लगी। इसी प्रकार से संतों ने कहा है कि ध्यान करना भी ऐसा ही है। दुनियादारी के काम करते रहो, किसी का दुख दिल ना दुखाओ, किसी का अहित बुराई ना करो, और अच्छा करते करते अपनी वृत्ति को वहीं ठहराओ। काम करते रहो दुनियादारी के। हमने किताब लिखी है, उस किताब में पढ़ लेना कि हाथ कारवल मन यारवल। मन को यारवल लगाओ, यार हमारा प्रभु है, परमात्मा है, गुरु है, हमारा इष्ट है। हमारा काम तो शरीर और हाथ तो काम की तरफ होने चाहिए, हाथों से काम करो, लेकिन मन से प्रभु के नाम का सुमन करो, जाप करो। सुमन करना ही बड़ी ऊंची चीज है। नाम की कमाई यही है कि जब नाम का सुमन भी तुम पक्का कर लोगे तो आगे तो रास्ता साफ है, कोई रुकावट नहीं। लेकिन सुमन करना ही बड़ा कठिन है। मन को आदत पड़ी हुई है, युग युगांतर से बिगड़ा हुआ है, ये रास्ते पे नहीं आता। चल नाम को लगाना चाहते हैं सुमन में, ये भागता रहता है दुनियादारी की चीजों में। ऐसी ऐसी चीज पुरानी पुरानी निकाल के लाता है जो कभी पता नहीं कितनी साल पुरानी थी। एकांत में बैठ के फिर सोचते हैं कि देखो किस काम के लिए बैठा था, ये काम क्या करता है। तो इसलिए इस मन की आदत को कोई हरिजन सूर जो गुरु की शरण में पक्का और दृढ़ करके लगता है, वही इससे मन से जीत सकता है। नहीं, मन का जीतना बड़ा कठिन है, इसलिए इसी के पीछे पड़ो। बड़ा कठिन है इस मन का जीतना, इसलिए इसके पीछे पड़ के और बार बार इसको घेर फेर के मोड़ तोड़ के गुरु के चरण में लगाओ, गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करो। धीरे धीरे करके ये अपने आप समझ जाएगा। जब गंदी आदत पड़ी तो धीरे धीरे करके इसको पढ़िए, एक दिन में नहीं सीखा ये। लेकिन इसी प्रकार से अगर धीरे धीरे करके हम सोच और इसको घेर फेर के लाएंगे तो जरूर एक ना एक दिन ये ठिकाने पे आ जाएगा।